गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया है। ये मानसरोवर, ये मानस क्या है? राम कथा का सरोवर है। सरोवर के आप वृंदावन जाइए तो राधा कुंड जाओ, श्याम कुंड जाओ, चार तरफ उसके घाट होते हैं। प्रत्येक सरोवर के चार कोने होते, चार घाट होते हैं। ब्रह्मा जी ने, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर प्रकट किया, उसका नाम मानसरोवर रखा। ब्रह्मा जी का मन जितना निर्मल है, मानसरोवर भी उतना ही निर्मल है। बस एक फर्क है, ब्रह्मा जी के मानसरोवर में चार घाट तो हैं, पर चारों घाटों में सीढ़ियां नहीं है महाराज। गोस्वामी जी ने जो राम कथा का मानसरोवर बनाया, ये मानस है, ये मन तक जाए। रामचरित मानस सीढ़ी की तरह है। राम का चरित्र आपके मन तक जाए, आपके आचरण तक जाए। राम कथा केवल व्याकरण नहीं है, राम कथा तो आचरण की बात करती है। तो गोस्वामी जी ने इस मानसरोवर के चार घाटों में चार अलग अलग प्रकार की सीढ़ियों का भी निर्माण किया। इसी भूमिका से सुंदर कांड में हम लोग प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा कुछ पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज का आश्रय लेकर। सब संतों की कृपा से विषय आगे बढ़ना चाहिए। बालक को उनका संग भी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ। मुझे याद है अमृतसर में एक बार पंडित जी की कथा थी, मैं तो छोटा था, पिताजी उद्घाटन को गए, तो मैं भी, पिताजी महाराज मुझे भी कृपा करके ले गए। उस समय उन्होंने इतना वात्सल्य किया, गोदी में बिठाया, और ये कुछ कुछ प्रसंग उस समय वहां यही विषय था, उन्होंने कुछ कुछ वर्णन किया था, थोड़ा थोड़ा स्मरण में है। आज ऐसे ध्यान आ गई बात। गोस्वामी जी ने चारों घाटों के चार सीढ़ियों का अति पावन निर्माण किया है। जीवन में पूर्णता तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। बंधुओं, लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, रास्ता जितना महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य तो सब जगह से घूम करके एक ही है, कहीं से भी चले जाइए। बुद्धिमान व्यक्ति केवल उसको नहीं कहते जिसका श्रेष्ठ लक्ष्य होता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते जिसका श्रेष्ठ मार्ग भी होता है। लक्ष्य श्रेष्ठ हो, मार्ग श्रेष्ठ नहीं हो तो भी आनंद नहीं है महाराज। मार्ग का भी उतना महत्व है, लक्ष्य का जितना महत्व है। ये दोनों की संगति बैठना बहुत जरूरी है। भगवान को पाने का लक्ष्य है तो कम से कम मार्ग हो तो सही, रैदास की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, शक्कू की तरह। तुम चाहो हम भगवान को पाना चाहते, कंस की तरह पाओगे। पाया तो उसने भी था। गोप्य कामाद भयात कंसो, कंस ने भय से पाया था, गोपियों ने प्रेम से पाया था। अब अगर भगवान को पाना है, ये लक्ष्य है, तो उसका पथ भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। पथ कम से कम गोपियों जैसा तो हो, पथ कम से कम तुलसी जैसा तो हो। तुम रावण जैसा, कम से कम विभीषण जैसा तो पथ हो। तुम रावण जैसे पथ से राम को पाना चाहोगे तो हर साल जलना पड़ेगा महाराज। इतने तो राम के मंदिर नहीं बनते, इतना रावण हर साल जल जाता है महाराज। वो भी उतना ही कायम है। उसको बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, जलाने में नहीं लगती। बताओ, हम किसी असद वृत्ति को बनाने में इतनी मेहनत लगा रहे हैं। मुझे जरा विचार उल्टा लगता है। और अपने साथ उल्टा होता है।
काम क्रोध बनाने में मेहनत नहीं लगती, मिटाने में मेहनत लगती है। और काम क्रोध रूपी रावण को यहां बनाने में मेहनत लगती है, मिटाने में तो राम जी का एक घंटा में वो धुआं धुआं है। दशहरा के दिन देखना था। कैसी विचित्र दशा है। पथ और लक्ष्य, इन दोनों का एक संतुलन होता है जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में एक श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन भी कोई श्रेष्ठ नहीं। मैं लक्ष्य को लेकर के ही आज भूमिका की बात कर रहा था। ये आपके हाथ में है कि आप इस लकड़ी को यज्ञ कुंड की अग्नि बनाना चाहते हो कि चूल्हे की राख बनाना चाहते हो जो केवल धुआं करती है। इस लक्ष्य में पथ भी कई सारे हैं, अनेक पथ है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महान जनो येन गतस्स पंथा। धर्म का तत्व बहुत गहरा है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कथा अब 3 दिन है, मंथन हो रहा है, तो ऐसे ही चलेगी, थोड़ी गंभीर गंभीर। आप अगर अधौटा दूध पीने के आदती हो तो ही हम आपकी सेवा कर सकते। हमारा चिंतन प्रधान है, नहीं तो हमारे सब साथी तो बैठे ही हैं। टाइम निकालना है तो हमको भी थोड़ा बहुत तो आता ही है। रायता पी गए, सरर दहिया पी गए, दर तो कर ही लेंगे हम लोग। उसमें तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी फटाफट निकल जाता है, लोग भी खुश हो। देखो इतना बोलने में कितने खुश हो गए। गाय दिए होते तो क्या क्या होता हमारे। मनोरंजन की तो कोई बात नहीं, हाँ मनोमंथन करना हो तो थोड़ा सा बस चिंतन प्रधान है। उसमें संगीत भी चिंतन के साथ बह रहा है हमारा, बिल्कुल चुटकी जैसा है, नमक जैसा। जैसे नमक भर चुटकी डाल दी जाती है ना स्वाद के लिए, जैसे दूध 1 गिलास हो बस 1 चम्मच चीनी डाल दी जाती है स्वाद के लिए, बनने एक सा है। अब बहुत सारे लोग चाशनी के इतने आदी हो गए हैं कि वो क्या किया जाए। अनंत लक्ष्य हैं, अनंत पथ हैं। एक ही बात को शास्त्र में खंडन और मंडन दोनों मिलता है। आनंद की बात यह है, एक तरफ तुम इसी शरीर के बारे में पढ़ोगे तो यह भी लिखा है कि दुर्लभो मानुषो देह, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरी तरफ यह भी लिखा है कि देहिस्ति मांसो रुधिरो भिमतम त्यजध्वम अंगम गलितम पलितम मुंडम दसनि विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम किमपि न मुंचत्यासा पिंडम। अब बताओ क्या करोगे। एक तरफ ज्ञान मार्ग की ऊंचाइयां बताई हैं तो दूसरी तरफ उसी ज्ञान मार्ग का खंडन भी खड़ा है। एक तरफ योग की उपलब्धियां भी बताई हैं, योग अनुशासन है, और वहीं दूसरी तरफ कली दावा नलम नाद्य साधनम भस्मताम गतः। क्या करोगे। ये विरोधाभासता शास्त्र का विस्तार है महाराज, ये भ्रम नहीं है। भ्रम तभी होगा जब आपको अपने पथ का नहीं मालूम। आज सुबह हम आए तो जब एक्सप्रेस वे से आए तो उसमें बहुत सारे साइन बोर्ड लग रहे हैं, पर हमें अगर अपने लक्ष्य का मालूम है तो हम उसके हिसाब से लेफ्ट राइट उतरते, हाईवे पे चढ़ते, घूमते घामते शिकोहाबाद पहुंच जाएंगे। अगर लक्ष्य का नहीं मालूम है तो फिर सारे मोड़ परेशान करेंगे। अब मुड़ना या नहीं मुड़ना इसका निर्णय लक्ष्य के अनुसार होगा, फिर कोई समस्या नहीं है पथ में।